देख रहे हैं रात का राज 33। इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं उन्होंने सुन लिया तो जाग न जाए आवाज सुनकर। उसने हाथ पूछे और फिर धीरे से लालटेन उठाया। वो सावधानी से कदम बढ़ाती हुई दरवाजे के पास चली गई। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक नौजवान। लालटेन की रोशनी में राधिका ने देखा बारिश की बूंदें उसके गीले बालों से टपक रही थीं। लंबा कद और आंखों में हल्की थकान के साथ एक अजीब आकर्षण था। राधिका ने पहली बार उसकी ओर देखा और एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। कौन चाहिए आपको? मैं डॉक्टर करण। मैं पास के गांव से आया हूं। एक मरीज को देखने गया था, लौटते वक्त रास्ते में फंस गया। बारिश बहुत तेज है, सोचा यहां कुछ देर रुक जाऊं। जी। करण ने राधिका को निहारा। वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी। लंबे काले बाल, शरीर से लिपटी साड़ी। लालटेन की रोशनी में उसके सुंदर चेहरे पर चल रही हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए एक छत की जरूरत है। जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति, मैं उनको बुलाती हूँ। आप अंदर आ जाइए। इतनी बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं। राधिका के पीछे पीछे करण अंदर आया। वैसे मैंने आपको पहले भी देखा है। जी? मेरा मतलब है, यहां से गुजरते वक्त मैंने आपको खिड़की में दिया जलाते हुए देखा था। अच्छा, अब बैठिए, मैं अभी आती हूँ। राधिका वहां से चली गई। वाला बहुत पुराना था। करण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में बहुत सी पुरानी चीजें रखी थीं। एक दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थीं, धुंधली, पीली पड़ चुकी। बीचों बीच एक अधेड़ उम्र के आदमी और राधिका की तस्वीर लगी थी। अचानक पीछे से किसी के गले साफ करने की आवाज आई। दरवाजे पर वही तस्वीर वाला मोटा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। माथे पर गहरी शिकने, सिर पर कम बाल और आंखों में गहरा शक तैर रहा था। कौन हैं आप? मैं डॉक्टर करण। पास के गांव एक मरीज को देखने गया था। आते वक्त बारिश और रात दोनों ने रोक लिया। आसपास कोई घर नहीं था, तो सोचा यहीं आ जाऊं। आप इस वाड़े के? महेश्वर, मेरा नाम महेश्वर है, इस घर का मालिक। और जिसने दरवाजा खोला वो मेरी पत्नी राधिका है। शहर से नया डॉक्टर आया है, इसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। ठीक है, जब तक बारिश थमे रह सकते हैं। बैठिए। राधिका, चाय लाओ। सोफे पर बैठते हुए महेश्वर ने करण से पूछा, तो डॉक्टर साहब, गांव कैसा लगा? अजीब सा, सुंदर भी है और रहस्यमय भी। बहुत सी कहानियां सुनी हैं यहाँ की। कहानियां? हाँ, उस पुराने किले की जो पहाड़ी के पीछे आधा छिपा है। कौन सी कहानियां? कहते हैं गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। जैसे ही सूरज ढलता है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के पीछे जो पहाड़ और जंगल है ना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई नाम पुकारता है, कोई हंसता है। उसी वक्त राधिका आई, चाय के प्यालों के साथ। करण की आंखें अनजाने डर और आकर्षण से राधिका पर टिक गईं। महेश्वर चुप था, मगर उसकी निगाहें हर हलचल को परख रही थीं। राधिका ने चाय बढ़ाई। करण के हाथ का हल्का स्पर्श राधिका के हाथ से हुआ। राधिका चौंक गई और पीछे जाकर खड़ी हो गई। आप कुछ कह रहे थे? जी, कहते हैं पहाड़ियों पर कुछ आत्माएं हैं जिन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली। जो भी रात में भटक जाता है वो उनसे मिलता है। पहले तो वो इंसान की तरह बात करती हैं, अपने पुराने घरों,
अपनों की बातें करती हैं, पर धीरे धीरे उसे अपनी ही दुनिया में खींच लेती हैं। गांव में लोगों को तरह तरह की कहानियां बनाने की आदत है डॉक्टर साहब। कहीं आप इस पर विश्वास तो नहीं कर बैठे? नहीं, मैं तो बस आंखों देखी चीजों पर ही विश्वास करता हूं। ऐसी कहानियां बस जी बहलाने के लिए होती हैं, और मुझे तो बस ऐसी कहानियां सुनाने में दिलचस्पी है। क्या आपने कभी ऐसी चीजों का अनुभव किया है? आपका ये वाड़ा तो पहाड़ी के पास ही है। जी नहीं, हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं। हमने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया। अच्छा, राधिका जी, आप भी कुछ कहिए ना। जी जी, मैं नहीं।